जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों नमस्कार। कानून की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि परिवाद में तलबी के उपरांत निर्णय तक क्या प्रक्रिया अपनाई जाती हैं। अगर किसी अभियुक्त को परिवाद में विचारण हेतु तलब कर लिया गया है, तब वह अभियुक्त आदेश को चुनौती देते हुए माननीय सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में तलबी आदेश को निरस्त कराने हेतु रिवीजन कर सकता है। नंबर 2, तलबी के उपरांत अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु जमानती अपराध में धारा 436 दंड प्रक्रिया संहिता, वर्तमान धारा 478 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र के साथ जमानत हेतु आवेदन करता है। नंबर 3, गैर जमानती अपराध में आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र के साथ धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता, वर्तमान धारा 480 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत जमानत हेतु आवेदन करता है। नंबर 4, परिवादी की ओर से धारा 244 दंड प्रक्रिया संहिता, वर्तमान धारा 467 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत अभियोजन साक्ष्य लेखबद्ध किया जाता है। नंबर 5, इसके उपरांत धारा 245 दंड प्रक्रिया संहिता, वर्तमान धारा 268 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत अभियुक्त को कब उन्मोचित डिस्चार्ज किया जाएगा तथा अभियुक्त की ओर से धारा 245 सब क्लास 2 दंड प्रक्रिया संहिता, वर्तमान धारा 268 सब क्लास 2 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत उन्मोचन प्रार्थना पत्र दाखिल किया जा सकता है। अगर न्यायालय चाहता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है तो अभियुक्त के उन्मोचन प्रार्थना पत्र डिस्चार्ज एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए अभियुक्त को डिस्चार्ज कर सकता है। नंबर 6, धारा 246 दंड प्रक्रिया संहिता, वर्तमान धारा 269 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत प्रक्रिया जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता है तब अभियुक्त पर आरोप लिखित रूप से लगाया जाता है और अभियुक्त को धारा 246 सब क्लास 2, वर्तमान धारा 269 सब क्लास 2 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत आरोप पढ़कर सुनाया जाएगा। वह आरोप पर अभियुक्त के हस्ताक्षर, अगर अभियुक्त पढ़ा लिखा नहीं है तब उसका अंगूठा लगाया जाता है और अभियुक्त जो आरोपी है से कहा जाएगा कि वह अपने अपराध को स्वीकार करता है अथवा प्रतिरक्षा करना चाहता है। नंबर 7, धारा 246 सब क्लास 5 दंड प्रक्रिया संहिता, वर्तमान धारा 269 सब क्लास 5 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत अगर अभियुक्त कहता है कि वह नामित साक्षियों से जिरह करना चाहता है, प्रतिपरीक्षा करना चाहता है, तो उन साक्षियों को न्यायालय में बुलाकर उनसे जिरह कराई जाती है। नंबर 8, अभियोजन का साक्ष्य समाप्त होने के पृष्ठांकन के उपरांत आरोपी का बयान अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता, वर्तमान धारा 351 बीएनएसएस लिखित रूप से दर्ज किया जाता है और क्रमवार आरोपी से प्रश्न उत्तर के रूप में पूछा जाएगा कि प्रस्तुत साक्षीगण ने जो बयान दिए हैं उसके बारे में आपको क्या कहना है तथा आरोपी से पूछा जाएगा कि आप सफाई साक्ष्य देना चाहते हैं। यदि वे कहता है हाँ, तब धारा 247 दंड प्रक्रिया संहिता, वर्तमान धारा 270 बीएनएसएस प्रतिरक्षा का साक्ष्य, तब आरोपी अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और अपना साक्ष्य पेश करे और मामले को धारा 243 दंड प्रक्रिया संहिता, वर्तमान धारा 266 बीएनएसएस के उपबद्ध लागू होते हैं। नंबर 10, धारा 315 दंड प्रक्रिया संहिता, वर्तमान धारा 353 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी होगा, अपना स्वयं का बयान दर्ज करा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर घटना के दिनांक को घटना स्थल पर घटना के समय अभियुक्त कहीं अन्य स्थान पर था, घटना स्थल पर मौजूद नहीं था और उसके पास दस्तावेजी साक्ष्य हैं उपस्थिति के बाबत, तब वह उन दस्तावेजों को, लिखित दस्तावेजों को न्यायालय में दाखिल करके स्वयं का बयान करा सकता है या दस्तावेज जिनके द्वारा लेखबद्ध किए गए हैं उसकी उपस्थिति है उस व्यक्ति को प्रस्तुत करके सफाई साक्ष्य में प्रस्तुत कर सकता है। नंबर 11, धारा 314 दंड प्रक्रिया संहिता, वर्तमान धारा 352 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन दे सकता है। मतलब अभियुक्त की ओर से ओरल आर्गूमेंट भी किया जा सकता है और रिटन मेमोरेंडम भी दिया जा सकता है। इस प्रकार वह धारा 314 दंड प्रक्रिया संहिता, वर्तमान धारा 352 बीएनएसएस के अंतर्गत बहस न्यायालय में की जाती है। नंबर 12, धारा 248 दंड प्रक्रिया संहिता, वर्तमान धारा 271 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत दोष मुक्ति या दोष सिद्धि के अंतर्गत यदि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अभियुक्त दोषी नहीं है तो वह दोष मुक्ति का आदेश पारित करते हुए अभियुक्त को धारा 437A दंड प्रक्रिया संहिता,
वर्तमान धारा 481 BNSS 2030 के अंतर्गत 2 जमानती व बंद पत्र दाखिल करने का आदेश देते हैं। नंबर 13, धारा 248 सब क्लास 2 दंड प्रक्रिया संहिता वर्तमान धारा 271 सब क्लास 2 BNSS 2023 के अंतर्गत अगर मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अभियुक्त दोषी है तो वह अभियुक्त को दंड पर सुनने के उपरांत दंडादेश पारित करते हैं। साथियों, आपने इस वीडियो में जाना कि परिवाद में तलबी के उपरांत निर्णय तक किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ये वीडियो आपको बहुत ही लाभदायक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तब आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हम हर कमेंट्स को पढ़ते हैं, उसका जवाब देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।